आम फहम लैंग्वेज के अंदर कंडीशन क्या होती है? कोई शर्त, हम कहते हैं ना कि यार कंडीशन रख दो, कोई शर्त रख दो कि अगर ऐसा होता है तो अगर इसने मुझे टाइम पे पैसे नहीं दिए तो इसके ऊपर जुर्माना लग जाएगा, अगर आपने टाइम पे फ़ी नहीं दी तो आपके ऊपर फ़ाइन लग जाएगा। तो ये कंडीशन कि अगर आपने 5 तारीख तक अपनी फ़ी पे नहीं की तो आपके ऊपर जुर्माना लग जाएगा। तो इसे हम कहते हैं कंडीशंस, शराइत। प्रोग्रामिंग के अंदर कंडीशंस ही वाहिद ज़रिया होता है कि आप अपने प्रोग्राम को इंटेलिजेंट बनाते हो, और दुनिया के अंदर आपके जो सारे प्रोग्राम हैं उसके अंदर जो इंटेलिजेंस चल रही होती है वो इसी बेस पे चल रही होती है कि ऐसा प्रोग्राम ये करेंगे तो ये करेगा, ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा। तो ये कंडीशंस होती हैं सारी, इसके अलावा और कोई सिस्टम नहीं होता। बाकी चीज़ें इसके सपोर्टिंग होते हैं, लेकिन जब भी कोई शर्त लगी होगी, कंडीशन लगी होगी, तो उसको वो एक ही तरीका है प्रोग्रामिंग के अंदर, चाहे वो आपकी जावास्क्रिप्ट है, चाहे जावा है, चाहे C++ है, कोई भी लैंग्वेज है, लिखने का तरीका चेंज हो सकता है। कंडीशन जो है ना, वो लॉजिक जो उसका कंडीशन का है वो सेम रहता है। अच्छा, conditional statement in JavaScript such as if, else, if and else are used to make decisions। अगर आपने कोई डिसीजन लेना है, code based on certain conditions, they allow you to execute different block of code depending on whether a condition evaluates to true or false। यानी अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या करना है प्रोग्राम ने, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या करना है उसने। तो यहाँ पे जैसे कि आपके पास एक कोड ICS की हुई है किसने, तो इस तरीके से ये लिखते हैं, हम इसे क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर नहीं, इसे कुछ और कहते हैं फ्लो चार्ट कहते हैं इसे। नीचे आपके पास लिखा भी है फ्लो चार्ट होता है ये। कुछ हम डायग्राम से ना प्रोग्राम को बता रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू तो ये प्रोग्राम इस तरफ चला जाएगा कि ये चीज़ चलाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो प्रोग्राम इधर जा रहा है, ये चीज़ चला रहा है, सिंपल। अच्छा, हमारे पास फ़र्ज़ करें आप एक प्रोग्राम लिख रहे हो, तो उसके अंदर जैसे ये ID कार्ड बनता है, ठीक है, आप कहना चाह रहे हो कि भाई अगर जो भी आपके पास आया है उसकी एज 18 साल है या 18 से बड़ी है तो वो बंदा एलिजिबल है ID कार्ड बनवाने के लिए। अदरवाइज उसका क्या बनेगा, अगर कम होगी स्मार्ट कार्ड बनेगा, अगर कम होगी तो। अरे बेफार्म नहीं बनता होता, स्मार्ट कार्ड भी आ गया, चलो बेफार्म, चलो हम यूँ कर लेते हैं, अगर उसकी एज 10 साल से कम है तो उसका बेफार्म बनेगा, अगर उसकी एज 10 साल से 18 साल तक है तो उसका स्मार्ट कार्ड बनेगा, तो अगर उसकी एज 18 या 18 से ज़्यादा है तो उसका ID कार्ड बनेगा। ठीक है, अब ये हमारे पास एक रिक्वायरमेंट आ गई। अब इसको हमने लिखना कैसे है, पहले तो आप देखो कि कंडीशन को लिखते कैसे हैं। कंडीशन लिखने के लिए हमने लिखना होता है इफ़, ठीक है, और आगे होती है पैरेंथेसिस और आगे होती है कर्ली ब्रेस, ऐसे। इसके अंदर इफ़ जो है ये आपका कीवर्ड है, ये होती है कंडीशन ब्लॉक। इसके केस में, कंडीशन के केस में है कंडीशनल ब्लॉक, इसके अंदर हम शर्त लिखते हैं। फिर अगर वो शर्त जो है ट्रू होती है तो ये वाला जो कोड ब्लॉक होता है ना, इसे हम कहते हैं कोड ब्लॉक, कर्ली ब्रेस ओपन कर्ली ब्रेस क्लोज, कोड ब्लॉक ये वाला चलता है। यानी कि इफ़ वाला जो कोड ब्लॉक है वो हमेशा ट्रू के केस में चलेगा।
जब इसके अंदर लिखी हुई कंडीशन ट्रू होगी, यानी कि मैं कहता हूँ 3 ग्रेटर देन 1, तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। ये कंडीशन एवेल्युएट हो रही है, इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो ट्रू या फॉल्स में आता है। जैसे हम कंसोल लॉग करके देख रहे थे ना, ट्रू फॉल्स आ रहा था। तो अगर तो इस कंडीशन के अंदर ट्रू आएगा तो ये वाला कोड ब्लॉक चलेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स रिटर्न करेगी तो एक और हम कोड ब्लॉक ऐसे लिखते हैं एल्स, यानी हमेशा ये याद रखना है जब भी कंडीशन ट्रू होगी तो ये ऐसे ये वाला कोड ब्लॉक चलता है, और जब भी कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स वाला कोड ब्लॉक चलेगा। इस तरह एक एल्स इफ भी होता है, अभी सिंपल देखते हैं। तो यहाँ पे मैं इस कोड ब्लॉक के अंदर, ये करली ब्रेस यहाँ से शुरू हो रही है, ये इफ का कोड ब्लॉक है, तो ये इसके अंदर जो कोड भी लिखेंगे वो आपका इफ ट्रू होने पे चलेगा, ठीक है। यानी कि ये कंडीशन आपकी, इसके अंदर हम लिखते हैं कंडीशन, कोई भी हो सकते हैं जो हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स देखे हैं, एंड के साथ, और के साथ, नॉर के साथ, किसी के साथ भी, लेकिन हमेशा ये वाली करली ब्रेस में जो कोड होगा वो चलेगा जब ट्रू होगी कंडीशन, वरना फॉल्स में चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ console.log yes it's true, ठीक है। एल्स ये कोड ब्लॉक है एल्स वाला, तो अगर console.log no it's false, जस्ट मैं कंसोल लॉग करवा रहा हूँ, तो क्या चलेगा मुझे बताओ, ट्रू चलेगा फॉल्स चलेगा? मतलब ये प्रिंट आएगा यस इट इज़ ट्रू प्रिंट आएगा, या यस इट इज़ फॉल्स प्रिंट आएगा, नो इट इज़ फॉल्स। यस, इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, कंसोल में जाते हैं, तो आपके पास रिफ्रेश किया मैंने, यस इट इज़ ट्रू, क्योंकि ये कंडीशन एवेल्युएट हो रही है ट्रू पे। अगर मैं कहता हूँ कि नहीं 3 बड़ा है 5 से, तो अब क्या है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अब ये वाला करली ब्रेस में जो कोड है ये नहीं चलेगा, अब ये एल्स वाला ब्लॉक चलेगा, ठीक है। सेव करता हूँ तो नो इट इज़ फॉल्स, कि आप जो बात कर रहे हो वो गलत है। तो ये हम इसको इंटेलिजेंट बना रहे हैं, यानी हम इसको भी वर्ड हमने देखा था इधर कि डिसीजन ले रहे हैं, हम फैसला कर रहे हैं, उस प्रोग्राम को इस काबिल बना रहे हैं कि वो डिसीजन ले सके, ठीक है। तो दुनिया में सारे प्रोग्राम ऐसे ही लिखे जाते हैं। जब भी आपको कोई नज़र आ रहा होगा कि यार ये हुआ तो ये हो गया, ये हुआ तो ये हो गया, तो उसके अंदर इसी तरह काम हो रहा था और इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। कम्प्लेक्स होती जाती है सिचुएशंस। जैसे कि हमारे पास क्या है जी, कि अगर एज उसकी 1 से लेकर 10 साल है तो उसका बेफाम बनेगा, और 10 या 11 से 17 साल है तो उसका स्मार्ट कार्ड बनेगा, और 18 या 18 से ज़्यादा है तो उसका आईडी कार्ड बनेगा। अब ये हमारे पास सिचुएशन आ गई। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले तो हम लेट एज एक वेरिएबल लेंगे, यहाँ पे उसकी एज मैंने ले ली 15 साल, ठीक है। एक वेरिएबल के अंदर जब भी हम कोई चीज़ डाटा लेंगे ना यूज़र से, तो हम एक वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। और वेरिएबल क्या है, हमारे पास लॉजिकल कंटेनर बॉक्सेस हैं जिसके अंदर आर्जी तौर पे हम कोई डाटा स्टोर करवा लेते हैं। अभी तो हम लिख रहे हैं ना, जब आगे चलेंगे तो हम यूज़र से लेंगे इनपुट, जैसे फॉर्म आप फिल करते हो तो हम फॉर्म से डाटा लिया करेंगे, फिर इधर लिखा करेंगे, वो डाटा फिर इसके अंदर आ जाया करेगा वेरिएबल में, तो ये डायनेमिक बनेगा। अभी हम खुद से कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ बेसिक सीख रहे हैं। तो हमने ली एज। अब मुझे यहाँ पे मैं कहता हूँ एज ग्रेटर देन 18, तो ये मेरी बात ट्रू है या गलत है? अब बताओ। मैं कह रहा हूँ कि एज ग्रेटर देन 18, ये मेरी बात सही है गलत है? एज की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? हैं? हाँ, फॉल्स है ये, तो ये सेव करता हूँ तो नो इट इज़ फॉल्स। तो ये कंडीशन बनाने के लिए हम ऐसे करते हैं। तो एक तो मेरी यहाँ पे कंडीशन बन गई कि भाई अगर एज 18 या 18 से बड़ी होगी तो कंसोल लॉग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
एलिजिबल फॉर आईडी कार्ड। तो अभी तो इसकी एज ही 15 साल है, तो ये तो एलिजिबल नहीं है। अब अगली कंडीशन मैंने लेनी है, अगर ये फॉल्स होती है तो आगे फिर एक और चेक लगाना है मैंने। अच्छा, एल्स ये एंड पे रखता हूँ। एक और होता है हमारे पास एल्स इफ, अगर हम एक और शर्त लगाना चाह रहे हैं, यानी इसके बाद एक और शर्त हम चेक करना चाह रहे हैं उसकी, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं एल्स इफ। एल्स कोड ब्लॉक जो होता है वो एंड पे बिल्कुल जब हर चीज़ फॉल्स हो जाती है तब चलता है। एल्स इफ क्या करेगा, अच्छा वो देखेगा ये वाली फॉल्स है तो वो इधर आ जाएगा, फिर यहाँ पे फिर देखेगा कि एज ग्रेटर देन इक्वल टू 11 ईयर्स। अगर ये 11 साल से बड़ा है तो कंसोल डॉट लॉग, तो एलिजिबल फॉर स्मार्ट कार्ड सेव करते हैं, तो ये बंदा एलिजिबल है स्मार्ट कार्ड के लिए। आईडी कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि ये वाली शर्त इसकी फॉल्स आ गई, तो जब जैसे फॉल्स आएगी आगे चला जाएगा एल्स में। एल्स में मैंने एक और कंडीशन लगा दी, इफ अगर ये सही नहीं है तो चेक करो ये सही है। एल्स एज ग्रेटर देन इक्वल टू 11, अगर एज 11 से बड़ी है तो इट मीन्स कि ये एलिजिबल है स्मार्ट कार्ड के लिए। एल्स 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 अब हमें एल्स इफ लगाने की जरूरत नहीं है। एल्स ये एलिजिबल होगा किसके लिए, अब कौन सी एज बच गई, हमने 18 और 18 से बड़ी का भी टारगेट कर दिया, हमने 11 और 11 से बड़ी का भी टारगेट कर दिया। अब एज कौन सी बची है, कौन सा ग्रुप बच गया, कहां से कहां तक का बचा, 1 से 10 तक, क्योंकि ये कंडीशन भी कवर हो गई। अगर उसकी एज 150 साल भी आती है तो वो इसमें आ जाएगा, 80 साल भी आएगी तो वो इसमें आएगा। अगर उसकी एज इससे छोटी है, अच्छा क्या 11 से बड़ी है, अगर 11 से बड़ी होगी तो वो इसमें आ जाएगा, ये कोड ब्लॉक चलेगा। अगर ये भी नहीं है तो फिर इट मीन्स कि वो अब एलिजिबल है, क्योंकि अब एलिजिबल है किसके लिए, बी फॉर्म। तो इसकी एज क्या है 15 साल। अगर इसकी एज में 5 साल कर दूं तो अब कौन सी कंडीशन चलेगी, एल्स चलेगा, यानी ये भी फॉल्स है ये भी फॉल्स है, तो बस अब हमारे पास एक ही चीज बच गई है, तीसरा ग्रुप बचा है जो 10 से नीचे वाला है। ठीक है, सेव करते हैं, तो एलिजिबल फॉर बी फॉर्म। ठीक है, इसी तरह अगर इसकी एज आ जाएगी 50, सेव करेंगे तो एलिजिबल फॉर आईडी कार्ड। जब कंडीशन ट्रू हो जाती है ना किसी भी सेंस में, तो वो कोड आगे नहीं चलता, फिर ये चीज़ें चेक नहीं होंगी, बस यही चीज़ चेक होगी और इसके बाद ख़त्म, कोड रुक जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो कोड ट्रू हुई तो कोड ब्लॉक यहाँ पे आ गया, ठीक है, चल गया, दैट्स इट। हाँ जी, पूछो, पूछ लो, पूछना कुछ। अच्छा, अब अगर मैं ये कहता हूं, एक बात मेरी ये हो गई, और मैं कहता हूं, ठीक है, यहां पे एज वही हम लेते हैं वेरिएबल, एक और वेरिएबल लेते हैं, लेट जेंडर मेल या फीमेल। ठीक है, मैं कहता हूं कि जो आईडी कार्ड बनता है ना, वो मेल की जो एज होनी चाहिए 18 साल, लेकिन फीमेल की एज होनी चाहिए 16 साल। फर्ज कर लेते हैं कुछ ऐसा काम करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ आईडी कार्ड मेल की केस में बनेगा 18 साल के बाद, फीमेल के केस में बनेगा वो 16 साल के बाद। तो वो कैसे करेंगे, तो मैं कहूँगा इफ़, पहले तो हम एज देखें ना, एज जो है वो बड़ी हो, पहले जेंडर, जेंडर अगर उसका होता है इक्वल टू मेल, अगर उसका जेंडर है मेल, और दूसरी बात क्या है, दो बातें आ गई, फीमेल नहीं, मेल के केस में उसकी एज होनी चाहिए 18 साल, तब वो आईडी कार्ड के लिए एलिजिबल है। अभी वो बी फॉर्म को छोड़ दो, यानी दो कंडीशंस कैसे लिखेंगे ना, तो अब मुझे आगे क्या लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, एंड ऑपरेटर,
दो कंडीशन चेक करनी है ना मैंने, मेल भी हो और 18 साल से बड़ा भी हो, एंड, तो मैं कहूँगा एंड उसकी जो एज है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 साल हो, तब वो एलिजिबल होगा अब ये जब आपकी पूरी होगी, दोनों एंड है ना, एंड का मतलब है कि दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, ठीक है, तो वो एलिजिबल फॉर आईडी कार्ड। अच्छा, अगर इसकी एज जो है वो 13 साल है तो ये चलेगी? नहीं चलेगी, अभी हमने एल्स नहीं लगाया, कुछ भी नहीं चलेगा, ठीक है। अब अगली बात हमारे पास क्या है, एल्स इफ, एल्स इफ, एल्स, अब देखो ना ये कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स ब्लॉक चलेगा ना, तो एल्स के अंदर मैंने एक और कंडीशन चेक करवा ली ऐसे, इफ एल्स नहीं, एल्स ये फॉल्स हो तब एल्स में आएगा, एल्स के अंदर फिर एक और कंडीशन चेक हो रही है। अब मैं ये चेक करवा रहा हूं कि जेंडर उसकी है, अगर चेक करवाने के लिए इक्वालिटी चेक हो रही है, इक्वालिटी बराबरी चेक हो रही है, जेंडर वेरिएबल जिसमें ये पहले से पड़ी हुई है, और यहाँ पे मैं चेक लगा रहा हूँ कि फीमेल है या मेल है, फीमेल, एंड एज उसकी बड़ी है या 16 साल, तब वो कंसोल डॉट लॉग एलिजिबल फॉर आईडी कार्ड सेव करते हैं, तो ये नहीं चली, ये वाली कोई भी कंडीशन नहीं चली, क्यों? ये वाली कंडीशन क्यों नहीं चली? चलो अगर मैं इसको 17 कर देता हूँ, सेव करता हूँ, अभी भी नहीं चली। एक मिनट, मैं जिससे पूछ रहा हूँ ना वो बताए, इस कंडीशन के अंदर ये तो चलो फॉल्स हो गई, ये तो नहीं चलनी ना पहले भी, इस कंडीशन के अंदर ऐसा क्या है कि ये क्यों नहीं चल रही, आप बता दो। एंड ऑपरेटर क्या कह रहा है कि जेंडर फीमेल होनी चाहिए, जेंडर क्या है, वेरिएबल है, ठीक है, और एज 16 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये कंडीशन तो सही है, लेकिन ये फॉल्स है, अभी इसकी जेंडर जो है वेरिएबल के अंदर मेल पड़ी हुई है, तो इसको हम फीमेल कर देते हैं, सेव करते हैं, तो अब वो एलिजिबल होगी आईडी कार्ड के लिए, ठीक है। एंड ऑपरेटर, एल्स अगर कुछ भी नहीं आता, अब एल्स बचता क्या हमारे पास के सारे जो हैं, फर्ज कर लेते हैं हम बी फॉर्म के लिए, एलिजिबल फॉर बी फॉर्म, चाहे अब वो मेल हो या फीमेल हो, वो अगर 17 से 16 है ना, 16 से नीचे आ गया, 12 साल है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, तो वो एलिजिबल होगा बी फॉर्म के लिए। यानी हमने ये लॉजिक लिखा कि अगर मेल हो उसकी एज 18 साल होनी चाहिए, अगर फीमेल है तो उसकी एज 16 साल होनी चाहिए, उससे नीचे सारे बी फॉर्म के लिए, फर्ज कर लेते हैं इस तरह के कोई भी लॉजिक बन गया। तो ये मैंने आपको एंड ऑपरेटर सिखाया, ठीक है। और ऑपरेटर इसी तरह आप और लगा सकते हो, अगर मैं कहता हूं अच्छा इसी तरह आपके पास ये सिंपल, बस इसको आप समझ लो कि ये कंडीशंस है, बाकी हम डिटेल में इतने ज़्यादा नहीं घुसते। यहाँ पे ये आ गया नंबर का मॉड्यूलस ले रहा है। अच्छा, कंडीशन के अंदर कंडीशंस भी लगा सकते हैं, कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने एक ही में चेक करवा ली ना, तो इसको मैं 2 में भी कर सकता था, कंडीशन के अंदर कंडीशन लगा सकता था। तो इसका हम लॉजिक बना लेते हैं, इसी को ही कंडीशन के अंदर कंडीशन में लिख के भी देख लेते हैं। मैं कहता हूँ इफ़ जेंडर जो है वो बराबर होती है मेल के, तो आपका ये कोड ब्लॉक चलेगा। ऐसे ही है, जब भी जेंडर मेल होगी, ये ट्रू होगी, तो ये कोड ब्लॉक चलेगा। इसके अंदर आके मैं फिर इफ एक और लगाता हूँ, अब मैं कहता हूँ कि एज भी इसकी बड़ी होनी चाहिए 18 से, इस तरह कंसोल लॉग एलिजिबल फॉर आईडी कार्ड, सेव करते हैं, तो ये अभी ये वाली चीज़ चल रही है। इसको मैं कमेंट करता हूँ, तो यहाँ पे सेव करता हूँ, तो अभी कोई प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि ये कंडीशन ही, पहली कंडीशन ही फॉल्स हो गई मेरी,
क्योंकि जेंडर जो है अभी फीमेल पड़ी हुई है, तो मैं इसको इस जेंडर को मैं फीमेल कर देता हूँ, मेल कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरी पहली कंडीशन ट्रू हो गई, लेकिन फिर भी कुछ नहीं चला, क्यों? एज कम है। इस कंडीशन में चल के वो आ गया, ये देखो यहाँ कंसोल लॉग करवाऊँ, इस जगह पे console.log इनसाइड, तो सेव करता हूँ, तो इनसाइड ये आ गया, लेकिन अगली जो इसके अंदर एक और कंडीशन पड़ी थी ना, वो फॉल्स हो रही है, ठीक है। तो ये कोड ब्लॉक इसके अंदर तो आ गया है, इस करली ब्रेस के अंदर। कोड ब्लॉक की जब मैं बात करूंगा तो ये करली ब्रेस ओपन, करली ब्रेस क्लोज, ये कोड ब्लॉक कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन के अंदर आ गया, लेकिन अगली कंडीशन फॉल्स है, तो इसकी एज भी अगर 42 होगी तब जाके अब ये दोनों चीज़ें चल रही हैं, यानी कि कंडीशन के अंदर कंडीशन भी लगा सकते हैं। इसी तरह एल्स जेंडर फीमेल हो, उसके अंदर फिर जाके एज की चेक कर लें, एल्स सबका एल्स जो है वो बी फॉर्म बस। तो ये आपकी कंडीशनल काम होता है, कंडीशंस लिखते हैं ऐसे। तो अभी छोटा सा आपको एक दो टास्क वगैरह इसको प्रैक्टिस कर लो, फिर आपको